जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक का समय, यानी सितंबर माह का ये तीसरा सप्ताह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी हैं, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है और समय की अनुकूलता के लिए क्या उपाय आपको करने हैं। और आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित राशिफल ये जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 15, 16 और 17 सितंबर की सुबह 5:45 से पहले के समय की। कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर होगा और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव जो कि माँ का भाव है, सुख का भाव है, ये साथ ही आपके स्थान को दर्शाता है। घर में रहकर इस समय आपको मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन साथ ही ये चतुर्थ भाव अति भावुकता का भी कारक माना जाता है, जो विचार में उतार चढ़ाव भी देता है। तो इस समय कुछ मूडी भी रह सकते हैं आप, कुछ मानसिक परेशानी, कुछ मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। किसी बात को लेकर या किसी चीज़ को लेकर परेशान रह सकते हो आप। आपके वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों से किसी के साथ आपका विवाद भी उत्पन्न हो सकता है और इसका प्रभाव आपके काम पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका ध्यान भी अपने काम पर कम रहेगा। इस समय आप पूरी कोशिश करें कि अपनी तरफ से कोई भी काम करने की इच्छुक जब तक ना रहें जब तक आपसे कहा ना जाए, और अपनी सलाह भी इस समय किसी को ना दें, क्योंकि इससे भी गलतफहमियां ही बढ़ सकती हैं आपके लिए। यहाँ आपको माँ का सुख पूरा मिलेगा, वाहन सुख मिलेगा और अपनी माता जी के सहयोग से किसी समस्या का हल भी होगा। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी चल रही है, विवाद चल रहा है, तो अपने माता जी की सलाह आप ज़रूर लें। उनकी सलाह, उनका सहयोग वही आपके लिए सफलता का कारक इस समय बनेगा। छात्रों के लिए अच्छा समय है, पढ़ाई भी मन लगाकर करोगे, लेकिन अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं नए विषयों के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उन चीज़ों के लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम जीवन के लिए अच्छा समय है, एक दूसरे का साथ एंजॉय करोगे। कोई बड़ा निर्णय समय लेना है तो अपनी माता जी की सलाह से, बुजुर्गों की सलाह से लें। सेहत की ओर से खुश रहोगे। कोई बड़ी परेशानी तो इस समय आपके लिए नहीं दिख रही है, लेकिन बिना वजह की चिंता के कारण थकान या थोड़ी उदासी आप महसूस कर सकते हैं। उसके लिए खुद को चिंता से, तनाव से दूर रखें। यात्राओं में भी सावधानी बरतनी है आपको। यात्रा के समय वाहन इस समय खासकर सावधानी से चलाएं। और अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है आपका, तो अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद से बचें और अपनी माता जी की सेहत का ध्यान आपको यहाँ रखना है। उनकी सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। बात करेंगे 17 सितंबर की सुबह 5:45 के बाद के समय की, 18 और 19 सितंबर की सुबह 5:16 से पहले के समय की। तो यहाँ कुंभ राशि से मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। 5वां घर जो कि संतान का घर है, ये शिक्षा, मनोरंजन, प्रेम संबंधों का कारक है। बहुत ही शुभ स्थिति रहेगी यहाँ आपके लिए। ये मन आपका यहाँ बहुत खुश रहेगा, आप हर तरह से खुश मिजाज रहोगे। और सबसे जो ज़्यादा अच्छी स्थिति यहाँ बनेगी, शानदार स्थिति बनेगी, वो यहाँ छात्रों के लिए बनेगी। पढ़ाई में भी मन लगेगा और इस समय शिक्षा का महत्व भी समझ में आएगा। अपने करियर को लेकर इस समय जागरूक रहोगे आप। कोई भी रिजल्ट आपका आना है, इंटरव्यू है, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस समय भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आपकी मनोकामना इस समय ज़रूर पूरी हो सकती है। मौज मस्ती में इस समय को आप व्यतीत करोगे। वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद रहेगा। इस समय खुशियाँ रहेंगी आपके जीवन में और संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेंगे। और साथ ही अब माता पिता को भी अपने बच्चों की ओर से खुशी रहेगी। उनके अच्छे प्रदर्शन से, शिक्षा में अच्छी सफलता से मन खुश रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा खूब। बुद्धिमान रहोगे, साथ साथ निडर भी रहोगे आप, जिससे कि अच्छे निर्णय भी ले पाओगे। और जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, एजुकेशन में है, इंस्टीट्यूट है आपका, स्पोर्ट्स, मनोरंजन या शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं, तो कोई बड़ी खुशखबरी इस समय आपको मिल सकती है। और इस समय निवेश करने से भी आपको दुगना फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, पैसा उधार देना या लेना, मुनाफा देगा आपको।
नए लव प्रपोजल के लिए भी बहुत ही उत्तम ये दिन रहेगा। आपके प्रेम जीवन में भी इस समय खुशियाँ रहेंगी। हो सकता है घर में इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, जिससे कि परिवार का माहौल खुशनुमा बने। घर परिवार के सदस्यों के बीच इस समय खासकर भाई बहनों के संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और यात्राओं के भी प्रबल योग हैं। परिवार और दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा आपको। खूब एंजॉय करोगे इस समय को। ऐसे व्यापार से अगर आप जुड़े हैं जहाँ अचानक से पैसों का लेन देन होता है, तो ऐसी जगह से आपको अच्छा मुनाफा होगा। और घर में भी इस समय कुछ लग्जरी आइटम बढ़ेंगे। अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर इस समय पैसा भी खर्च करते दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ संचित धन में भी वृद्धि होगी और एक निखार भी रहेगा आपकी पर्सनैलिटी में। तो खूब आनंद लें, क्योंकि भाग्य इस समय आपके साथ है। और अब बात करेंगे 19 सितंबर की सुबह 5:16 के बाद के समय की, 20 और 21 सितंबर की। तो यहाँ चंद्रमा मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। छठा भाव जो कि नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, रोग ऋण और शत्रुता का भाव है ये। तो इसलिए ये समय आपके लिए थोड़ा संभल कर और सावधानी से चलने का रहेगा। यहाँ एक मन में बेचैनी सी भी रह सकती है। स्वभाव में निराशा के भी भाव रहेंगे। किसी बात को लेकर आप तनाव या मानसिक परेशानियों से घिरे रह सकते हो और इन्हीं चीज़ों की वजह से अपनी ही बातों से भी आप लोगों का मन दुखा सकते हो। आपके द्वारा कहे गए शब्द किसी को बुरे लग सकते हैं, तो इसलिए शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें। वाणी पर, क्रोध पर अपने अंतर रखना है आपको। और स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लापरवाही से स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा आपका। आँखों से संबंधित कोई परेशानी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं आपको हो सकती है। शत्रु भाव है तो शत्रु भी आपके यहाँ हावी रहेंगे। शत्रु पर भी आपको नज़र रखनी है। अपनी कोई भी गुप्त बातें, कोई भी गुप्त योजनाएं या कोई भी आप काम करें, तो जब तक वो पूरा ना हो किसी के साथ भी शेयर ना करें। किसी पर भी इस समय आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना है। आपके वर्क प्लेस पर भी आपको सावधानी बरतनी है। सभी के साथ तालमेल बनाकर चलना है। हो सकता है कुछ आरोप आप पर लगे, आपके वरिष्ठ आपसे नाराज़ हों, क्रोध का सामना उनका आपको करना पड़े। इस समय पूरी कोशिश करेगा कि अपने काम पर पूरा फोकस रखें, समय पर पूरा करने की भी कोशिश करें और हर तरह के वाद विवाद को इस समय टालने का प्रयास करें। कर्ज पर पैसा देना या लेना, ये स्थितियाँ आपके लिए इस समय ठीक नहीं रहेंगी। तो ना तो कर्ज किसी को दें और ना ही किसी से लें। कोर्ट कचहरी और जेल का कारण इस समय आपका अनावश्यक प्राक्कन बन सकता है, तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। ज़मीन जायदाद के मामलों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में भाग दौड़ रह सकती है आपकी। राह चलते समय किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। दूसरों के लड़ाई झगड़ों से, विवादों से बिल्कुल दूर रहें और वाहन चलाते हुए भी थोड़ी सावधानी बरतें। और पारिवारिक स्थितियाँ भी अनुकूल रहें, इसके लिए अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें। अगर पति पत्नी के बीच कोई वाद विवाद हो, तो यदि आपका पार्टनर गुस्से में है तो उस समय आप शांत रहें, तो इससे परिस्थितियाँ बेहतर बनेंगी। और समय की अनुकूलता के लिए ईश्वर आराधना करें। भगवान हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, ये नियमित रूप से आप किया करें। और साथ ही भगवान सूर्य देव को नियमित रूप से अर्घ्य भी जरूर अर्पित करें, तो बहुत शुभता रहेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।